face competition in one moment that everything is so important. I think the players spoke really loud about what they want today. In what sense? I just, guys, it's really clear. I just want to apologize to our fans, and we'll have. Just want to start this video for Ruben Amorim. I know many people will hate me, but I really don't want Ruben Amorim to get sacked. The standards he bring, the energy he bring, and the heart which is trying to build the United team again. Many people will say, what rebuild, what standards? But it's just my instinct, my sixth sense. I'm just trying to say that थोड़ा time दे दो. अगर ये बुरा टाइम ये सर्वाइव कर लेता है ना, and he has the potential to bring that happiness for United again. And many United fans will agree with me that रूबन आमरिक को देख के यार बड़े भाई वाली फीलिंग ज़्यादा आती है rather than coach. अभी some sense it's good कि भाई he wants to bring that culture, he wants to bring that careness towards the family in the dressing room only. But in some sense it's really bad कि भाई आप यूनाइटेड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, रिश्तेदारी गई भाड़ में, प्ले फॉर योर बैच, प्ले फॉर द क्लब. अभी आई रियली डोंट नो व्हाट विल हैपन in future. The next game is with Burnley and it will be so decisive for Ruben Amorim, which will show that players ज़्यादा loudly बोलेंगे कि यार are they playing for their coach or not? Are they showing that passion towards their coach or not on the pitch? And somehow अगर चलो let's say it's going all south and management decides to sack Ruben Amorim, I'm ready for it. As a United fan, I'm ready for it. I had already picked my 5 replacement picks for Ruben Amorim, but I really don't want Ruben Amorim to get sacked. I really love this guy, but results are always greater than everything, no matter who you are. The next news, I want to start with Kobbie Mainoo situation. Apparently he wants to leave. अभी end में बोल रहा है कि he wants to leave, and I feel उसको last year से उसको leave होना था, but there was always 50-50% situation जाएगा कि नहीं जाएगा. But मुझे लग रहा है कि United ने always उसको मना किया and they are still are. अभी after looking the situation around United, Kobbie Mainoo is getting scared for his game time rather than getting motivated and play for United batch. अभी देखो the age bracket which Kobbie Mainoo is अनमेच्योर है बंदा यार, अनमेच्योर है, अभी नहीं हो पाएगा उससे. कहाँ से इतना प्रेशर हैंडल करने के लिए वो इतना माइंडसेट लाएगा? अगर मैं कोबी माइनो के पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ तो देन ही इज़ राइट. क्यों ना भाई, अगर नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप है, मुझे गेम खेलनी पड़ेगी, तब जाके मुझे इंग्लैंड में स्क्वाड में चांस मिलेगा वापस से, देन आई विल नीड अ गेम टाइम, और मैं 6 महीने की वेट नहीं कर सकता, राइट? देन आई कैन अंडरस्टैंड द कोबी माइनो सिचुएशन. बट हैविंग सेड दैट, चलो लेट्स से यूनाइटेड कोबी माइनो को निकाल देती है, कौन बचेगा मिडफील्डर में? ब्रूनो फर्नांडिस, कैसेमीरो, उगाटे, कौन खेलेगा हमारी मिडफील्ड को हैंडल करने के लिए? रिप्लेसमेंट भी कौन होगा? आई नो वी जस्ट हैव प्रीमियर लीग टिल एटलीस्ट दिसंबर. कैसेमीरो के लेग्स ऑलरेडी डेड है. ब्रूनो कहीं पे भी खेल रहा है. ब्रूनो भगवा गया है, कसम से बोल रहा, थोड़ा भगवा गया है एट दिस बिगिनिंग ऑफ द सीजन. पता नहीं उसको क्या हो गया है. अभी जब तक मैचेस विन नहीं होंगे ना, तब तक वो बंदा फॉर्म में नहीं आएगा. तब तक के लिए कौन संभालेगा मिडफील्ड? वी एक्चुअली नीड 2 CDMs, बट अभी एक भी नहीं मिल रहा है. एंड आई थिंक द हायरार्की ऑल्सो नोज कि जो भी नया मैनेजर आता है, लेट्स से अगर रूबन आमरिक को सैक करते हैं, एंड जो भी नया मैनेजर आता है वो पहले डिमांड करेगा कि हमको मिडफील्डर चाहिए, विच इज़ रूबन आमरिक ऑल्सो डिमांडिंग. तो क्यों ना भाई उसको ही दे रहे. तो आई थिंक दे विल ब्रिंग ऑफ कोर्स अ मिडफील्डर. दे हैव टू. अगर नहीं आएंगे तो दे नो द सिचुएशन. ये साइकिल हमेशा चलती रहेगी. एंड चलो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद कोबी माइनो सिचुएशन, कि भाई वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है. देखते कि हमारा वन मोर अकेडमी ग्रोन प्लेयर इज लिविंग और नॉट, जस्ट लाइक अलेहांद्रो गार्नाचो. आई एम थोड़ा सा हैप्पी दैट ही इज़ लिविंग. थोड़ा सा टॉक्सिसिटी थोड़ा तो जाएगा. एंड आई एम ग्लैड कि उन्होंने 10% की सेल ऑन क्लॉज भी डाली है ऑन द
डील पेपर. मेरे हिसाब से तो गार्नाचो ने बहुत ही बड़ी मिस्टेक की है चेल्सी चूज करके. ही शुड हैव चोजन बायर्न म्यूनिख. यार वो लुइस डियाज का लिटरली रिप्लेसमेंट बनता आफ्टर 2 years. चलो लेट्स सी व्हाट हैपेंस with these two guys with homegrowns. And हमारे midfield आती है किनी on the transfer window. But coming as a United fan situation, I know I may be so hypothetical or I may be over trusting at United at this moment कि I still feel कि some positives हो गए this season, not like a last season. क्योंकि देखो हमारे पास अभी EFL नहीं है, ना चैम्पियंस लीग है. We have the time. We have only Premier League at least till December. तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो है ही, राइट? तो हम कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही पाएंगे एट दिस मोमेंट. आइदर आप फोकस की बात कर लो, आइदर आप परफॉर्मेंस की बात कर लो, आइदर आप रिजल्ट्स की बात कर दो. कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो मिलेंगे विच आई एम होपिंग टिल द दिसंबर. आई नो इट हर्ट्स बीइंग एज अ यूनाइटेड फैन एट दिस मोमेंट, बट इट जस्ट लव फॉर दिस बैच. That's why you're watching this video till now. I know आप भी यूनाइटेड को उतना ही प्यार करते होगे. और अगर आपने इधर तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो यार मेरे चैनल को. एंड कमेंट कर दो यार कि आप लोग क्या सोच रहे हो, कि यार आपको क्या फील हो रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव. लेट्स सी किसके ज़्यादा कमेंट ज़्यादा आते हैं. चलो टिल देन GGMU, लव यू ऑल. एंड रिमेंबर, जस्ट लाइक मी, यू कैन नॉट इवन चेंज योर क्लब दैट यू लव. Bye bye. See ya. Take care. Good night.